नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोकलाज। बात करेंगे आज भारत में राजनीति के एक बहुत बड़े विषय पर। यह विषय कहीं भी चुनाव हो, लगातार इन दिनों सुर्खियों में बटा रहता है। आखिर मुस्लिम समाज का रुझान, वोट कहां जाएगा और मुस्लिम समाज की कयादत कौन करेगा? देश की आजादी के 70 साल बाद आखिर मुसलमानों ने क्या ऐसा देखा कि उनको फिर से अपने कयादत की फिक्र होने लगी? अभी तक तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम समाज की कयादत की बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल हैं, बिहार के कई राजनीतिक दल हैं, महाराष्ट्र के राजनीतिक दल हैं, या देश की बड़ी पार्टी जो विपक्ष है कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का नेतृत्व करती चली आई है। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या ऐसा हुआ कि मुसलमानों को अपनी कयादत की फिक्र होने लगी? इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों की मुस्लिम समाज की अनदेखी, उनके मुद्दों पर जिस तरीके से राजनीतिक वार किए गए, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, लीचिंग का मामला हो, या वक्फ बोर्ड में जमीन का मामला हो, इस तरीके से तमाम मुद्दों पर देखने के बाद कहीं ना कहीं भारत का मुसलमान अपने आप को राजनीतिक अनाथ समझ रहा है। आज तक उन लोगों ने जितने भी राजनीतिक दलों पर भरोसा किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको मजबूती दी, उनकी सरकार बनाई, लेकिन इन 10 सालों में वो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बगले झांकते दिखाई दिए। बड़े बड़े मुद्दों के बावजूद भी कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों को पक्ष लेकर बोलने वाला या मैदान में आने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। बात मुस्लिम कयादत की जाए तो भारत में आजादी से पहले मुस्लिम कायद के तौर पर जिन्ना उभर के सामने आए थे। बंटवारे के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए और भारत के मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रहा, राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं रहा। लेकिन लखनऊ के रफेआम क्लब में हुई एक मीटिंग, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, उसमें देश के बड़े बड़े उलमा शामिल हुए। उस एक राजनीतिक मीटिंग ने पूरे देश के मुसलमानों का इतिहास बदल दिया। उस मीटिंग में घोषणा हुई कि मुस्लिम समाज की अब कोई अपनी कयादत या अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। मुसलमान कांग्रेस पार्टी को ही अपना पार्टी मानेगा। इसके नतीजे आज सामने हैं। वक्फ बिल पर सदन में बहस होती है तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सदन में नहीं आते हैं। लगातार चुनाव के समय पर यह मुद्दे ज्यादा गर्म हो जाते हैं, चाहे वो बिहार चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो। ऐसे में लगातार इनको गर्मी दी जाती है। लेकिन अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों ने अपनी कयादत की फिक्र करना शुरू कर दिया है। मुसलमान देश में दूसरे नंबर की बड़ी आबादी है और मुसलमानों का वोट तो सभी को चाहिए। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अब देश में तमाम उन सेकुलर दलों से, जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, धीरे धीरे किनारा करता चला जा रहा है, जिसका नतीजा आपने जल्द में बिहार में देखा। बिहार चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की हार हुई, इंडिया गठबंधन को बड़ी चोट लगी। इतना माहौल बनाने के बाद भी सरकार से दूर रहे। नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनी।
इसमें बहुत बड़ा योगदान अगर राजनीतिज्ञों की माने तो ओवैसी का रहा। ओवैसी ने पूरी तरीके से बिहार में मुस्लिम समाज को एकत्रित करके कम से कम 30 से 35 सीटों का नुकसान इंडिया गठबंधन का बिहार में किया। बाकी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ओवैसी की पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन को न्योता देती रही कि हमको भी भाजपा के विरोध में हराने के लिए हमको भी साथ में शामिल किया जाए। लेकिन क्या वजह रही कि ओवैसी को इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया गया? इससे भी मुस्लिम विद्वानों के कई अलग अलग बयान आए। जैसे के तौर पे कुछ विद्वानों का मानना था कि देश के सेकुलर दल मुस्लिम लीडरशिप को खड़ी करना नहीं चाहते। मुस्लिम लीडरशिप भारत में तभी खत्म हो गई थी तब जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लखनऊ की सरजमीन से यह कह दिया था कि अब मुसलमानों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। उसके बाद से मुसलमान भारत में सिर्फ एक वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल किया गया। कभी लंबे समय तक मुसलमान कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता रहा, लेकिन पीलीभीत और अयोध्या के 2 प्रकरणों के बाद मुसलमान छोटे छोटे राजनीतिक दलों की ओर मुड़ गया और कांग्रेस से दूरी बना ली। कभी सपा तो कभी बसपा या अन्य छोटे राजनीतिक दलों को मुसलमान कई हिस्सों में बंटकर दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार मौजूदा सरकार में जिस तरीके से मुसलमानों की अनदेखी की गई और उनके मुद्दों को ज्वलनशील बनाया गया, गली के छोटे से छोटे नेता भी अपने आप को चर्चित करने के लिए मुसलमानों को गाली देना या धार्मिक टिप्पणियां करना एक आम बात हो गई। इससे आहत मुसलमान अपने आप को राजनीतिक तौर पर लावारिस महसूस कर रहा है। अब एक मुहिम पूरे देश में चल पड़ी है मुस्लिम कयादत की। मुस्लिम कयादत के तौर पर नए चेहरों में देश में जो उभर के सामने आ रहे हैं, वो सबसे एक नंबर पर तो हैदराबाद के सांसद MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं और दूसरे नंबर पर यूपी का मुसलमान चंद्रशेखर आजाद को भी कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र का मुसलमान चंद्रशेखर आजाद को भी अपने कायद के तौर पर देख रहा है। क्योंकि जिस तरह से बर्बरता लीचिंग के दौरान यूपी में कई जगह घटनाएं हुई, अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल के बच्चे को पेट्रोल डाल के फूंक दिया गया, इस तरीके से तमाम घटनाओं ने मुसलमानों और खासकर मुस्लिम नौजवानों के दिलों को हिला दिया। और कुछ ओवैसी के भाषण जैसे अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, हमारी हिस्सेदारी, हमारी कयादत, इन जैसे मुद्दों ने भारत की राजनीति को प्रभावित तो किया ही, साथ में मुस्लिम समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आज हमारी भी अपनी कोई कयादत होती तो आज हमारी यह हालत न होती। इसीलिए लोक लाज पर यह प्रोग्राम मुस्लिम कयादत की जंग, हम प्रयास करेंगे कि यह प्रोग्राम आप लोगों के बीच लगातार 2027 यूपी चुनाव तक हम किसी न किसी मेहमान के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करते रहें और आप लोगों के बीच तमाम उन लोगों को भी लाएं जो इस मुद्दे को गहनता से समझते हैं और परखते हैं और जानते हैं इस पर उनकी क्या अपनी राय है और वो लोग इस विषय पर क्या सोच रहे हैं। बिहार चुनाव में
जिस तरीके से एक MIM पार्टी को मजबूत किया, अब बिहार के बाद BMC चुनाव महाराष्ट्र में ओवैसी की ताकत सोशल मीडिया पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसके बाद बंगाल के बाद फिर यूपी। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को अपनी क़यादत की फिक्र सताने लगी? देश की आजादी के 70 साल बाद मुसलमान अपने आप को राजनीतिक तौर पर लावारिस क्यों महसूस कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम राजनीतिक बुद्धिजीवियों व सामाजिक बुद्धिजीवियों के साथ मिलेंगे और बैठेंगे और बात करेंगे और आपके सामने लाएंगे आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को अपना क़यादत की फिक्र सताने लगी है। देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्द ही हम इन मुद्दों को लेकर तमाम लीडरों के बीच में जाएंगे, अवाम के बीच में जाएंगे और इस मुद्दे को आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम उलेमाओं के, इन तमाम आइम्मा के पैरों की धूल या खाक भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अगर मुझे उलेमा इकराम से मिलता हूं, मुलाकात करता हूं, तो मैं अपना सर अपनी नजरों को झुका कर रहता हूं। नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ? आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अहमियत क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर यह समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले, अखिलेश के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों है मोदी जी? पार्टी बीटी में ये बात गैरों ही ने फैलाई और इस डर के साथ फैलाई कि इतना बड़ा नेता पूरे मुल्क में है नहीं, इतना काबिल नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बेबाक नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बोलने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं, और इतना बड़ा कानून जानने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की आवाम इसके बयान से मुतासर हो जाए, इसकी बेबाकी से मुतासर हो जाए, इससे पहले कि कौम मुस्लिम इसके साथ जुड़ जाए। समझो मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं जब बात कुरान पाक की अजमत की आती है तो बोलने वाला वो तन्हा एक ही होता है। जब बात अजमत रसूल की आती है बोलने वाला एक ही होता है। नामूस रिसालत के मसले पर बड़ी बड़ी खानकाहों में शहजादे मीठी नींद सो रहे थे। उस जमाने में इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी रैली निकाली, दुनिया को पता चल गया मोहम्मद के गुलाम नबी सिलसिला। मुसलमान होना काफी है, बस ये लोग उनको बोलेंगे ये आप वोट काटने के लिए खड़े हो गए, आप वोट काटना चाहते, आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीत जाएगा, आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वो हार जाएगा। अरे कोई हारे कोई जीते, उससे आपको क्या मतलब है? हिंदुस्तान की किस पार्टी का कौन लीडर या किस पार्टी का कौन लीडरेस कौन है जो हमारी किसी खानका की पीरानी अम्मा है? कौन लीडर है जो हमारे पीरजादे हैं तो हमको तकलीफ होगी? कोई हारे सब तो उन्हीं के है साहब। कल उनकी बिटिया की शादी होगी, सारे लोग आएंगे। हमको क्या किया गया? 75 साल इस भारत को आजादी के हो गए। इस 75 साल में सिर्फ हमको सियासत से अलग करके गुलामी का ज़हन देकर हमें रेड कार्पेट बिछाने के लिए रखा गया, हमें नारेबाजी करने के लिए रखा गया, हमें झोली ढोलने के लिए रखा गया, जिसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में एक भी चेहरा इल्ला माशाअल्लाह हमने अपनी ताकत और कुव्वत, अपने वोट और सपोर्ट से ऐसा नहीं मुंतखब किया जिसने हिंदुस्तान भर में सियासी तौर पर हलचल मचाई हो। नहीं किया। अगर कोई करने आ जाएगा, ये मुसलमान उनको वोट चोरवा बोलेंगे, ये मुसलमान उनको वोट कटवा बोलेंगे, ये मुसलमान उनको बोलेंगे ये घूस खाने वाला बी टीम, सी टीम, डी टीम। कोई बी टी सी नहीं होता। आप हार रहे हो, सियासी रसूख आपके समाज से निकाल दिया गया।